हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 20 करेंगे, जिसमें है प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। यानी आवर्धन का मतलब होता है बड़ा करके, तो 3.765 को हमें संख्या रेखा पर उसको बड़ा करके देखना है उत्तरोत्तर। ठीक है, यानी उसको हमको धीरे धीरे बड़ा करके देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या रेखा खींचेंगे। तो संख्या रेखा 3.764 है। 3 और 4 के बीच में यह संख्या है, तो 3 और 4 हम कोई संख्या रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पर यह संख्या रेखा है। अब इस संख्या रेखा पर हम लोग क्या करेंगे कि 3 और 4 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यह 3 है और यहाँ पर कितना है, 4 है। ठीक, अब 3 और 4 के बीच में हम इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, 10 बराबर भागों में बांट दीजिए इसको। तो यहाँ जब 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो निशान लगा लेते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बराबर भागों में बांटना है, यहाँ एक और खींच दीजिए, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 बराबर भागों में बांट लेंगे इसको ऐसे। अब इस पे अंकित करेंगे संख्याओं को। तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या जो अंकित होगी यहाँ पर होगी 3.1। 3 के बाद 3.1, इस पर आएगा 3.2, इस पर आएगा 3.3, यहाँ पर 3.4, यहाँ पर 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और इसके बाद 10। 3.10 अर्थात 4। ठीक है, तो ये 3 से 4 के बीच में जो एक है, इसको 10 बराबर भागों में बांट दिया। तो ये संख्या किसके बीच में आ रही है, 3.765। 3.76 और 5, जो 3.7 3.8 के बीच में आ रहा है, इसको क्या करेंगे, एक उत्तर लेंस से बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो बना करके इसको एक उत्तर लेंस की तरह बना लेंगे। ठीक, अब इस पे एक और संख्या रेखा खींचेंगे। एक और संख्या रेखा खींच करके इसको और बड़ा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक और संख्या रेखा खींच लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको 3.7 से 3.7 से 3.8, 3.8 के बीच में इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बराबर भागों में इसको हम लोगों ने बांट लिया। अब इस पे अंकित करेंगे नंबरों का। 3.7 है तो यहाँ पर आ जाएगा 3.71, यहाँ पर 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77 और 3.78 और 3.79 और इसके बाद आ जाएगा 3.8। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको हम लोगों ने आवर्धन करके, यानी इसको और बड़ा करके उत्तल लेंस के द्वारा देखा, तो इतने 10 नंबर में इसको और विभाजित किया। तो ये संख्या 3.8 और 3.7 और 8 के इसके बीच में आ रही है। तो 3.76 और 3.77 के बीच में आ रही है ये संख्या। इसको आवर्धित कर लेंगे। अब इसको आवर्धित करेंगे। ठीक है, एक उत्तर लेंस यहाँ लगा देंगे। इसको आवर्धित करके फिर इसको बड़ा करना होगा। हमको लाना कितना है, संख्या रेखा पर 3.765 लाना है। अब इन संख्याओं को फिर से बड़ा किया जाएगा और इसको आवर्धित किया जाएगा। तो आवर्धित कर लेते हैं इसको, और संख्या रेखा पर यहाँ पर लाइन खींचनी होगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मान लेते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये पॉइंट यहाँ पर है 3.76 और यहाँ पर ये पॉइंट मान लेते हैं
3.77। अब इनके बीच में 10 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग और 10 भाग। ये हो गया। इन 10 भाग को इस पर लिखेंगे तो 3.761 करेंगे। 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769। इस प्रकार से इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके बीच में 3.76 और 3.77 के बीच में यह संख्या आ रही है, तो 766 और 767। तो यहाँ पर इस संख्या रेखा को अंकित करेंगे। किसको? 3.765। हमको लाना क्या था? 3.765 लाना था। तो ये संख्या हमको 3.765 यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमको ये संख्या मिल जाती है। अब इसको आवर्धित नहीं करना है, यही संख्या हमको लाना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये उत्तर लेंस नहीं बनाना है। इसमें हमने आपको बना के दिखा दिया संख्या रेखा दिखाने के लिए, लेकिन इस संख्या इसको बनाना नहीं है यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे डॉट डॉट लाइन से यहाँ पर मिला दिया जाता है, इसके बीच सेंटर से। ठीक है, इसके सेंटर से इसको मिला दीजिए ऐसे इस पॉइंट पे, और फिर जहाँ पर ये पॉइंट है इसको मिला दीजिए इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर अंकित हो जाते हैं। इस प्रकार से इसको आवर्धित करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको लिखना भी है। क्या लिखना है उसको बताते हैं आपको। इसमें लिखना है, पहला स्टेप लिखना है। क्या लिखना है कि 3.765 संख्या 3 और 4 सॉरी 3 और 4 के बीच है संख्या रेखा पर 3 और 4 के संख्या रेखा पर 3 व 4 को 10 भागों में विभाजित किया। ठीक है, पहला स्टेप ये लिखना है। इसके बाद दूसरा स्टेप लिखना है। 3 स्टेप है हमारा। दूसरा स्टेप लिखना है कि 3.76 व 3.77 को 10 भागों में विभाजित किया। ठीक, इसके बाद लिखना है फिर तीसरे नंबर में 3.76 नहीं किया, फिर 3.78 है और 3.7 है और 3.8 है। ठीक, 3.7 3.8 है। यहाँ पर 10 बराबर भागों में विभाजित किया, फिर 3.7 और 8 को 10 बराबर भागों में विभाजित किया। पुनः 3.76 व 3.77 को 10 बराबर भागों में विभाजित किया। चौथे स्टेप में इसका रिजल्ट लिखना है आपको कि
3.76 व 3.77 के संख्या रेखा पर 3.765 को प्राप्त किया। इसमें इतना आपको लिखना भी होगा इसके साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न संख्या 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार ऊपर लगा हुआ है को देखिए। यानी संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखना है। तो हमें संख्या रेखा इस प्रकार से बना करके लाना है कि उस बिंदु पर 2626 बार बार आए। ऐसा कौन सा बिंदु होगा, संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। तो पहले सवाल में यहाँ पर थोड़ा से जो पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ करके एक लाइन के द्वारा इसको ऐसे मिलाया जाता है, ठीक है। इसको यहाँ से और इसको इस पॉइंट से मिला दिया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट यानी इसका 10 भाग किया गया, तो इसको इतना बड़ा आवर्धन किया गया, ठीक है। आवर्धित मतलब बड़ा करना। फिर इसको भी ऐसे किया गया, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। फिर इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। इस प्रकार से इसको मिला दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से अगला भी क्वेश्चन है, तो आइए उसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 4 2 6 दिया है, तो 4 2 6 तो 4 और 5 के बीच में है। तो एक संख्या रेखा खींचेंगे और जिसमें हम लोग क्या करेंगे, नंबर को दिखाएंगे, ठीक है। इस पे नंबर को दिखाना है, तो नंबर को दिखाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि यह पॉइंट जो है वह कितना है, 4 है, और यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं 5 है। इसको 10 बराबर भागों में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। यहाँ पर सब नंबर लिखना है, तो 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और 4.9 फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इसमें बीच में देखना है कि जो 2 6 के बीच में हो। तो 2 और 6 के बीच में आता है 4.2 यहाँ पर है, तो 4.2 और 3 यहाँ पर आएंगे, ठीक है। 2 यहाँ से शुरू होता है, तो 2 के बाद फिर क्या आएगा इसके बीच में, 2 1 2 3 4 5 6 इसे बीच में मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आवर्धित करेंगे, इसको आवर्धित करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, ठीक है। तो इसको बड़ा करेंगे तो एक संख्या रेखा और खींचेंगे, ठीक है। संख्या रेखा और एक खींच लेते हैं यहाँ पर। तो इस संख्या रेखा को फिर नंबर को दर्शाते हैं। नंबरों को 10 बराबर भागों में इसको बांटना होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 4.2 होगा, ये 4.2, और यहाँ पर कितना होगा 4.3 को 10 बराबर भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ इसको मिला देते हैं, यहाँ से यहाँ इसको मिलाते हैं और इसको इस पॉइंट यानी इतने को 10 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। इसके बीच के 10 भागों में बांटा जाएगा। तो 1 भाग 2 भाग 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 4.2 है, तो 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 10 और भागों में बट गया। अब इसे जो है क्या करना है, इसे हम लोगों को इनको क्या करना है कि देखना है कि बीच में 4.2 4.3 के बीच में कौन आता है। तो इसमें 4.25 और 4.26 इसके बीच में आता है। तो इसको क्या करेंगे, आवर्धित कर लेंगे, इसको आवर्धित कर लेंगे, ठीक है।
इसको आवर्धित कर लेंगे, इसको उत्तल लेंस के द्वारा बड़ा करके इसको देखेंगे तो इसको 10 बराबर भागों में देखा जाएगा। तो फिर यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, 10 बराबर भागों में बांटेंगे इसको भी। ठीक है, तो इसको 10 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ये 4 यहाँ पर कितना होगा, 4.25 और यहाँ पर 4.26 4.26। अब इसको आवर्धित किया गया है, इसको आवर्धित किया गया है तो यहाँ पर पॉइंट को इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ मिला देते हैं इसको, यहाँ पे इसको मिला देते हैं और यहाँ से इसे मिला दिया जाएगा। अब इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6, 7, 8, 9 और 10। सबका नाम लिख देंगे इस पे। 4.25 तो 4.25 की बात किया 6 1 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 और इस 4.269। 10 बराबर भागों में यहाँ पर इसको बांट दिया गया। अब इसे जो है इसके बीच में संख्या देखेंगे कौन सी आ रही है, तो 4.26 और 4.263 ये आ रहा है। इसको आवर्धित कर देंगे, अब इसको आवर्धित करेंगे। ठीक है, तो इसको आवर्धित करेंगे तो एक संख्या रेखा और खींचना होगा, एक संख्या रेखा और खींच ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसे आवर्धित कर देंगे, इसे आवर्धित कर देंगे, इसका नाम रख देंगे यहाँ पर 4 दशमलव है, 4.262 से 2 के और इसके बीच को 10 बराबर भागों में 4.263 को 10 बराबर भागों में बांटना है, इसको विभाजित करना है। ठीक है, तो इसको विभाजित करते हैं 10 बराबर भागों में। तो 1 भाग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको यहाँ से इसको मिला दिया जाएगा। और इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अब इसको 10 बराबर भागों में लिखेंगे तो 4.2621 4.26 4.2622 4.2622 4.2623। फिर इसको लिखेंगे, यहाँ नीचे लिख देते हैं 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627 4.2628 4.2629। अब यहाँ पर हमें क्या नंबर लाना था, 4.2626 ये वाला नंबर। ठीक है, यही हमको प्राप्त करना था, ये वाला। ठीक है, तो इसे प्राप्त करना था, तो ये नंबर हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो गया। क्वेश्चन में पूछा 4.26 पर बार लगाया था, यानी 2626 आएगा, तो यहाँ पर 2626 आ गया, बार बार 2 बार आ गया, तो इस पॉइंट पर हम लोगों को मिला, मान लेते हैं पी पॉइंट पर मिला। ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा, इसमें क्या लिखेंगे उसको लिख देते हैं। यहाँ पे लिखना होगा कि नंबर 1 में लिख देते हैं कि सर्वप्रथम
4.26 बार को 4 व 5 के बीच में 10 भागों में बांटा। ठीक है, 10 भागों में बांटा। फिर दूसरा नंबर लिख देंगे 4.25 व 4.26 को 10 भागों में बांटा। फिर अगला नंबर लिख देंगे कि 4.262 व 4.263 को पुनः 10 भागों में बांटा। फिर अगला नंबर लिख देंगे, अगला नंबर कि 4.262 व 4.263 को 10 भागों में बांटने से 4.2626 प्राप्त होता है।